हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी 101 पर और मैं हूँ दिव्या वर्मा। दोस्तों, आज का टॉपिक है बारविजा स्कूल। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और साथ ही में अपने नोट्स भी बनाते रहिएगा। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आती है, आपके लिए हेल्पफुल रहती है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और दोस्तों, हम आपकी सहायता करने के लिए टेलीग्राम चैनल पर भी उपलब्ध हैं, तो आप चाहें तो हमें वहां भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक मैं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी। अगर आपके कोई डाउट्स वगैरह हैं तो वहीं पर क्लियर किए जाएंगे, इसलिए सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए फिर पढ़ते हैं, क्या है बारविजा स्कूल। कलाकारों का बारविजा स्कूल कला में यथार्थवाद की ओर एक कला आंदोलन का हिस्सा था। जिस समय पेरिस में नवशास्त्रीयतावादी, रोमांसवादी व यथार्थवादी चित्रकार आंग्र देलाक्रा कूर्बे के नेतृत्व में एक दूसरे का विरोध कर रहे थे, उसी समय पेरिस के समीपवर्ती देहातों में चित्रकारों का एक दल फॉन्टेन ब्लू के वन में बारविजा नामक गांव में दृश्य चित्रण करने में व्यस्त था। यह दल बारविजा कलाकारों के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो बारविजा स्कूल क्या है? फॉन्टेन ब्लू के वन के समीप एक गांव पड़ता है जिसका नाम है बारविजा, और इस गांव में कुछ चित्रकारों का समूह दृश्य चित्रण कर रहा था और इन्हीं कलाकारों के समूह को क्या कहा गया? बारविजा चित्रकार। ठीक है, क्लियर हुआ इतना। 19वीं सदी में बारविजा चित्रकारों ने पेरिस में चल रहे नवशास्त्रीयतावाद, स्वच्छंदतावाद और यथार्थवाद से अलग रहकर ग्रामीण वातावरण में प्रकृति के खुले रूपों का अंकन किया है। तो बारविजा स्कूल के जो चित्रकार हैं उनका विषय क्या था? इन्होंने अपनी कलाकृतियों के माध्यम से प्रकृति चित्रण किया है, प्रकृति को यथार्थ रूप में दिखाया है। जैसा कि सामने दिखाई देता है वैसा ही इन्होंने बनाने का प्रयास किया है। अब तक चल रही प्राचीन तथा परंपरागत चित्रण पद्धति में प्रकृति को केवल मानवीय क्रिया व्यापारों की पृष्ठभूमि के रूप में ही चित्रित किया जाता था। प्रकृति का कोई स्वतंत्र महत्व नहीं था। बारविजा चित्रकारों ने प्रकृति को स्वतंत्र महत्व प्रदान किया है। इसे ध्यान रखिएगा, बारविजा चित्रकारों ने प्रकृति को स्वतंत्र महत्व प्रदान किया है, यानी जैसा सामने दिखाई देता है सेम वैसे ही इन्होंने अंकित करने का प्रयत्न किया है और प्रकृति का कोई आदर्श अथवा काव्यात्मक स्वरूप न अंकित कर जैसा सामने दिखाई देता है वैसा ही अंकित करने का प्रयास किया। इसमें उन्होंने प्राकृतिक उपादानों के वास्तविक रूप, रंग, प्रकाश की मात्रा, समय तथा वातावरण आदि का यथातथ चित्रण करने का प्रयास किया। जैसा रंग है, जैसा उस पर प्रकाश पड़ रहा है, दिन का समय है तो चीज़ें कैसे दिखाई देती हैं, रात का समय है तो कैसा दिखाई देता है, सूर्य का कितना प्रकाश पड़ रहा है, कैसी छाया बन रही है, तो सेम वैसे ही अंकित करने का इन्होंने प्रयास किया है। इसी के कारण इन्होंने प्राकृतिक परिवेश में रहने वाले भोले भाले श्रमिकों, किसानों आदि का भी चित्रण किया है। तो साथ ही साथ इन्होंने जो वहाँ पर रहने वाले श्रमिक हैं, किसान हैं, उनका भी चित्रण अपनी कलाकृतियों में किया है। कुछ कलाकारों ने वन्य तथा ग्रामीण पशुओं के भी चित्र बनाए हैं, यानी जंगल में रहने वाले वन्य जीव और जो गांव में पशु पाले जाते हैं या फिर जैसे कुत्ते वगैरह हैं, बिल्ली वगैरह हैं, इस टाइप के जीव जंतुओं का भी इन्होंने अंकन किया है। आगे देखते हैं। आरंभ में इन कलाकारों का बहुत विरोध हुआ। शुरुआत में इन कलाकारों का बहुत ज़्यादा विरोध हुआ और इन्हें गंवार कहकर इनका उपहास भी किया गया। इन्हें शास्त्रीय धारा के विरोधी, गंदे लोगों में रुचि रखने वाले, राजनीतिक विद्रोहियों को प्रोत्साहित करने वाले आदि समझा गया। किंतु धीरे धीरे इन्हें ख्याति मिलने लगी। इनके चित्र राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में स्वीकृत होने लगे। पहले इन्हें गंवार कहा गया और क्योंकि ये शास्त्रीय धारा के विपरीत थे, उनके विरोधी थे, तो इन्हें गंदे लोगों में रुचि रखने वाला, राजनीतिक विद्रोहियों को प्रोत्साहित करने वाला इत्यादि इन्हें कहकर इनका विरोध किया गया। लेकिन फिर धीरे धीरे क्या हुआ, इन्हें ख्याति मिलना शुरू हुई, इनके चित्र प्रदर्शनियों में स्वीकार होने लगे और बारविजा चित्रकार प्राचीन कला को आधुनिक चित्रकला के प्रथम महत्वपूर्ण आंदोलन
प्रभाववाद से जोड़ने वाली महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में सामने आते हैं। अब चित्रकार देख लेते हैं। बारबीजा स्कूल के कौन कौन से प्रमुख चित्रकार हैं। 19वीं सदी के आरंभ में जिन कलाकारों ने प्रकृति को प्रत्यक्ष देखकर चित्रण करना आरंभ किया था वे कौन हैं। रूसो, मिले, दोबिन्नी, त्रायन और दायाज। तो ये हो गए बारबीजा स्कूल के प्रमुख चित्रकार। आगे देखते हैं विशेषताएं। बारबीजा स्कूल की क्या विशेषताएं थीं। इन चित्रकारों का मुख्य दृष्टिकोण प्राकृतिक दृश्यों एवं ग्रामीण जीवन का प्रत्यक्ष निरीक्षण करके यथार्थ चित्रण करना था। इन लोगों का जो मुख्य उद्देश्य था क्या था कि जो ग्रामीण जीवन है उसे प्रत्यक्ष देखकर उसका निरीक्षण करके यथार्थ रूप में चित्रित करना, यानी जैसी चीज़ें होती हैं सेम वैसे ही उसे चित्रित करना। इन कलाकारों ने प्रकृति को स्वतंत्र महत्व दिया। प्रकृति में जाकर प्रत्यक्ष चित्रण करने की परंपरा को बारबीजा चित्रकारों ने जन्म दिया और इसी से प्रेरणा लेकर प्रभाववादी चित्रकार आगे बढ़े। तो बारबीजा स्कूल से ही प्रेरणा पाकर जो प्रभाववादी चित्रकार हैं वो आगे बढ़ते हैं, यानी प्रभाववाद का जन्म होता है। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होती है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और इसी प्रकार की अन्य वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।